चलिए अब इक्विटी मार्केट का एक्शन देख लिया, कमोडिटी बाजार में क्या कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है। जी हाँ, आज के हम एग्रीमीटर में बात खास तौर से करेंगे सोयाबीन और सोया मिल को लेकर के, और इसको लेकर के खास अपडेट भी हमारे पास है, तो उसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। दरअसल सोयाबीन इंडस्ट्री ने के बीच से कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत के दौरान अमेरिका में नॉन जीएम सोयाबीन और सोया मिल के इम्पोर्ट पर टैरिफ हटाने के लिए दबाव बनना चाहिए। ऐसे में इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक जी। पाठक सर, बहुत बहुत नमस्कार आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। जी सर, पहला सवाल आपसे यही होगा कि यूएस में अगर नॉन जीएम सोयाबीन पर या फिर सोया मील पर भारत के हक में टैरिफ हटाया जाता है तो फिर इससे एक्सपोर्ट में कितना फायदा आप देख रहे हैं? आपको मतलब हमारा यूएसए को एक्सपोर्ट या यूएसए का हमको एक्सपोर्ट? जी सर, यूएस हमको एक्सपोर्ट करे उसकी यूएस को बात कर सर, रहे हैं? यूएस को यूएस को हम एक्सपोर्ट करें? जी तो यूएस को हम एक्सपोर्ट करें तो अब टैरिफ तो वहाँ अभी है नहीं, और जी हम यूएस को सोयाबीन मील एक्सपोर्ट अभी कर नहीं रहे हैं। जी कुछ छोटा सा नॉन जीएम कर रहे थे, ऑर्गेनिक मील एक्सपोर्ट कर रहे थे सर। उस पे। नॉन जीएम सोयाबीन की बात हो रही सर? नॉन जीएम सोयाबीन हम यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा, कभी भी नहीं किया हमने यूएस को सोयाबीन एक्सपोर्ट। ठीक सर। तो अभी मतलब जो अभी बातचीत चल रही है, इसका कोई असर देख रहे हैं क्या टैरिफ को लेकर के? क्या आपको लगता है इस पूरे सिनेरियो में, चूंकि टैरिफ को लेकर काफ़ी सारी बातचीत हो रही है इंडिया यूएस के बीच में, अगर इस तरफ कोई बातचीत होनी चाहिए टैरिफ को लेकर के, सोयाबीन पे कोई बातचीत होगी या नहीं होगी? आपका कोई पॉइंट है इस पर? आप शायद ये कहना चाहते थे कि यूएस का दबाव है इंडिया पे कि वो हम उनका नॉन जीएम और जीएम सोयाबीन मंगाएं कम टैरिफ पे। शायद जी आप ये कहना चाहते थे पहले। जी जी और हम उनका मील मंगाएं। देखिए, जहाँ तक नॉन जीएम सोयाबीन का सवाल है, वो तो अभी बाहर से आना परमिटेड है, कोई उस पर मार्केट एक्सेस की रोक नहीं है, सिवाय इसके कि उस पर 45% कस्टम ड्यूटी है, और इस लेवल पे सोयाबीन का आना संभव नहीं है, कॉमर्शियली नहीं आ पाएगा। जहाँ तक नॉन जीएम सोयाबीन का सवाल है, तो वो अभी देश में जीएम सोयाबीन के इंपोर्ट की परमिशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास केस है, कई सालों से लगा हुआ है। तो जब तक वो केस सब जुडिस है, वहाँ है, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि जीएम सोयाबीन इंडिया में आए। वो तो आएगा नहीं। तो अपने को अभी, क्योंकि लेकिन अमेरिका का ये भी कहना है कि आप हमारे तेल लीजिए कम ड्यूटी पे। तो हम तेल तो बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, अगर अमेरिका कम ड्यूटी पे कोई थोड़ा तेल हमको देता है तो मुझे लगता नहीं कि हमको कोई समस्या होनी चाहिए। हम करीब 40 लाख टन तेल इंपोर्ट करते हैं। टोटल हमारा तेल का इंपोर्ट करीब 160 लाख टन है। तो उसमें थोड़ा बहुत तेल अगर अमेरिका से आ भी जाए 4-5-7 लाख टन विदाउट ड्यूटी, तो उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जहाँ तक सोयाबीन और मील का सवाल है, ऑब्वियसली अगर ऐसा हुआ तो हमारी हमारे किसानों को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जी। क्योंकि उनकी कीमतें हमारी कीमतों से बहुत कम है, उनकी उपज हमारी उपज से बहुत ज़्यादा है। तो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो पाएगा फिर। तो अगर मतलब भारत के ऊपर अगर दबाव रहता है और भारत टैरिफ हटाता है, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किस तरीके से आप देख रहे हैं? कि आपने कहा जैसे कि अगर तेल को लेकर के कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सोया मिल का दबाव यहाँ पर असर पड़ सकता है सर? देखिए, अगर सोयाबीन इंपोर्ट अमेरिका से अलाउ हुआ और कम ड्यूटी पे, तो वो छोटा मोटा असर नहीं पड़ेगा। वो तो एकदम ऐसी स्थिति होगी कि हम सोयाबीन पे उगा ही नहीं पाएंगे। अमेरिका का सोयाबीन अभी भी हमसे करीब $80-90 सस्ता है। अगर बिना ड्यूटी के मंगाएंगे तो उस स्थिति में सोयाबीन अगर यहाँ आ गया तो हमारा किसान क्या उगाएगा फिर? क्योंकि उनकी उपज जैसे मनोबला 3 गुनी है, तो उनकी प्राइस तो कम रहने वाली है। बिल्कुल। तो सोयाबीन अगर अमेरिका से यहाँ आएगा बिना ड्यूटी के, वो भी जीएम सोयाबीन, तो स्थिति भयावह होगी हमारी इंडस्ट्री, और हम सोयाबीन की खेती बंदी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो बड़ी ही खराब स्थिति होगी हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हमको 70-80 लाख टन सोयाबीन मील हर साल चाहिए। और अगर हमने सोयाबीन की खेती बंद कर दी, इंपोर्ट पे निर्भर हो गए, तो फिर ये भी एक इंपोर्ट बास्केट में चला जाएगा। अभी हम तेल मंगा रहे हैं इतना सारा, फिर हम मील भी मंगाना शुरू करेंगे, तो हमारा सब कुछ फिर इंपोर्ट बेस हो जाएगा, जो कि अपने किसानों की कीमत पे होगा। 50-60 लाख किसान लगे हुए हैं सोयाबीन की खेती में। अगर सोयाबीन इंपोर्ट होगा तो ये किसान क्या उगाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर विचार करना चाहिए। हमको अपनी उपज बढ़ाने की जरूरत है। जो करें वो किसान के फायदे के लिए करें,
और अपनी अपनी आत्मनिर्भरता कैसे बढ़े उसमें उसके लिए करें। जी इंपोर्ट तो हर चीज में कर सकते हैं हम। दुनिया में बहुत सारा गेहूं है, इंपोर्ट कर लें क्या? दुनिया में बहुत सारा सोयाबीन इंपोर्ट कर लें क्या? अपना इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी कंजम्पशन है, तो अपने किसान का हित ध्यान में रखते हुए फैसला लेना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका के साथ टैरिफ हो या कोई भी हो। बात आपकी सही है बिल्कुल। लेकिन क्या ये विकल्प हो सकता है कि यहाँ जो नुकसान हो रहा है, क्या हम चाइना हमारे लिए एक नया मार्केट हो सकता है क्या? अगर हम वहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ाने के ऑप्शन पर अगर हम सोचें तो वहाँ पर किस तरह की डिमांड है सर, भारत क्या एक्सपोर्ट करने की? चाइना हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। जी। चाइना को हम सोयाबीन मील और बाकी मील एक्सपोर्ट किया करते थे। फिर वो किसी पॉलिटिकल वजह से चाइना ने करीब 10 साल पहले हमारा सोयाबीन मील लेना बंद कर दिया। जी। एक ग्रीन वाला साइड की एक समस्या छोटी मोटी थी। उसके बाद वो डिस्कशन हुई, फिर बंद है बंद है बंद है। 5 साल पहले, 6 साल पहले काफी सारी डिस्कशन हुई। चाइना के लोग यहाँ आए, प्लांट विजिट करके गए, प्लांट अप्रूव किए उन्होंने, एक प्रोटोकॉल बनी, और उसके बाद उसका फॉलो अप कुछ भी नहीं हुआ। और आज की तारीख में प्रोटोकॉल वहीं ड्राफ्ट स्टेज पे पड़ी हुई है। फॉलो अप, और क्योंकि हम चाइना से डायरेक्ट डील नहीं कर सकते, ये सरकार के साथ ही हो पाएगा। वो प्रोटोकॉल अभी भी पड़ी हुई है, कहीं पेंडिंग है। अगर उसको रिवाइव किया जाए, हमारी सरकार चाइना की सरकार से बात करके कि देखिए अब आपको सोयाबीन मील चाहिए, नॉन जीएम सोयाबीन मील हमारे पास है, हमारे पास में है, आप हमसे लीजिए, तो वो एक बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए, चाइना का। इसको ठीक। खुलवाने की जरूरत है। सरकार से थोड़ा आप भी थोड़ा बताएं उनको कि साहब ये बड़ा क्यों है, नहीं नहीं, इसको बिल्कुल रिवाइव। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अभी बदलते सिनेरियो में तो निश्चित रूप से संबंध भी काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से अमेरिका का दबाव बढ़ा, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ों में हम चीन से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इस जी विषय पर, इस विकल्प पर भी बातचीत हो। ओवरऑल जी करंट सिनेरियो में जो आप देख रहे हैं कि जो जी। बदलता हुआ ग्लोबल सिनेरियो है, इसमें सोयाबीन किसान और सोयाबीन इंडस्ट्री, सोयाबीन के उद्योग को लेकर के आपकी संभावनाएं, आपकी चिंताएं, आशंकाएं अब क्या हैं भविष्य को लेकर के? लास्ट सवाल आपसे। हमारी बड़ी चिंता तो हमेशा यही है कि सोयाबीन की उपज क्यों कम है। सोयाबीन की जो उत्पादकता है वो अभी भी हमारी एवरेज 1100 किलो है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज इंडस्ट्री के सामने है और किसान के सामने है। जब तक इस पे काम नहीं होगा, और ये उपज कोई आज कम नहीं है, ये पिछले 2-3 दशकों से उपज इसी लेवल पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ी भारी कहीं कमी है जिसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को इस पे चिंता करनी चाहिए कि ये उपज बढ़ क्यों नहीं रही है। कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हमको मालूम नहीं कि उपज क्यों नहीं बढ़ रही है। अगर कुछ एरिया में 2 टन हो सकती है, तो एवरेज क्यों 2 टन नहीं है? तो सबसे बड़ी चिंता हमारी ये है। दूसरी चिंता हमारी ये है कि डीडीजीएस, जो कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से एक बहुत बड़ा सोयाबीन मील का मार्केट जो कम हो रहा है, क्योंकि डीडीजीएस की ब्लेंडिंग शुरू हो गई है जी। पोल्ट्री फीड में, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और उसका अभी समझ में नहीं आता कि क्या, क्योंकि उसका कोई हल भी नहीं है। अगर डीडीजीएस आएगा तो वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी होगा, पोल्ट्री इंडस्ट्री को सूट करता है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। वो एक पॉलिसी डिसीजन ऐसा है जो कि एक इंडस्ट्री का बहुत भला हो रहा है। नीतिगत काम है कि ब्लेंडिंग चाहिए, लेकिन सोयाबीन मील इंडस्ट्री, जो मील इंडस्ट्री है, उसको इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आगे जाके और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस पे भी कुछ एक होलिस्टिक विचार करना चाहिए कि कैसे इस इंडस्ट्री को भी बचाया जाए, ये भी चलती रहे, डीडीजीएस भी बनता रहे, उसका एक्सपोर्ट किया जाए, जो भी और तरीके हैं उस पर एक गहन विचार की जरूरत है। दो बड़ी जो है समस्याएं इंडस्ट्री की हैं। और तीसरी तो है कि हमारी उपज कम है तो हमारी प्राइस ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। एक्सपोर्ट कर पाए तो बड़ा अच्छा रहे। अभी जैसे इस साल यूरोप को करीब 5-6 लाख टन नॉन जीएम सोयाबीन मील हर साल चाहिए। हमारी प्राइस बहुत ज़्यादा होती तो वो लेते नहीं है। इस साल हम वो ऐसा कर पाए, हमने 5-6 लाख टन एक्सपोर्ट कर दिया है। अगले साल क्या क्या होगा मालूम नहीं। तो थोड़ी कंसिस्टेंसी बनी रहे, हमारी सरकार भी इस पर थोड़ा ध्यान दे, और यूरोप में थोड़ा प्रमोशन करें सोयाबीन मील, इंडियन नॉन जीएम सोयाबीन मील पे। ये सब मिला के कुछ करें तो इंडस्ट्री तो रहने वाली है और रहेगी। ये जो समस्याएं हैं इन पे थोड़ा विचार करके हल करने की जरूरत है। नेशनल मिशन अभी आ गया एडिबल ऑयल्स पे, उसमें बाकी एडिबल ऑयल्स पे काम शुरू हो रहा है, और जी। मुझे लगता है एक बड़ा बजट है उसमें, तो उसका कुछ असर अभी दिखाई देना शुरू होगा। एक्चुअली जरूरत इस बात की है कि हम डिस्कस करने के बजाय काम करें। डिस्कशन तो बहुत सारे करते हैं, पेपर बहुत सारे लिखे हुए हैं, रिपोर्ट्स बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता उन पे। जरूरत है इस बात की, काम करना शुरू करें। जहाँ समस्या है वहाँ, समस्याएं तो मालूम है, हल करना जरूरी है। ठीक।
बिल्कुल सर, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही। उम्मीद करते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और हम कोशिश करेंगे इस विषय को और ज़्यादा प्रबलता से उठाने की, ताकि जो भी चिंताएं हैं किसानों को से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, इस पर जो है जो है इस पर एड्रेस करे सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय इस विषय पर देने के लिए। इस बीच जब हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेड बुल सिक्योरिटीज़ के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। भाविक सर, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपको सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, थैंक यू। जी सर। भाविक सर, सबसे पहले तो बात हम अभी पाठक जी से सोयाबीन को लेकर के काफ़ी डिटेल में कर रहे थे, आपसे भी समझना चाहेंगे घरेलू बाजार में सोयाबीन की कीमतों में अभी आने वाले समय में क्या आउटलुक आप देख रहे हैं, जो इस समय करंट सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जो एक दुनिया भर में टैरिफ को लेकर के बातचीत चल रही है, कई जगहों पे यूएस के साथ भारत की भी बातचीत चल रही है, अभी सोयाबीन को लेकर के क्या आउटलुक आप देख रहे हैं? देखिए, सोयाबीन में अगर हम देखें तो आई थिंक चाइना एक बड़ा मार्केट है। जैसे पहले भी अभी जो एस्टीम गेस ने बताया था कि चाइना का मार्केट बड़ा है। चाइना यूजुअली यूएस से अभी या ब्राज़ील से ले रहा है, तो ब्राज़ील में इस बार एक्सपेक्टेड है कि रिकॉर्ड आउटपुट होगा। अभी हार्वेस्टिंग चल रही है, तो आई थिंक वहाँ से ही माल होगा। बट अगर हमारे और चाइना के थोड़े रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो एक मार्केट हमें मिल जाएगा चाइना से, चाइना को थोड़ा देने के लिए। आई थिंक ओवरऑल मुझे भी लग रहा है कि शायद इस बार क्योंकि ब्राज़ील में काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट होने वाला है, हार्वेस्टिंग चल रही है, तो इस बार मुझे लग रहा है कि सोयाबीन के जो आउटलुक है वो थोड़ा वीक ही रहेगा। एटलीस्ट प्राइसेस जो है मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक। अभी सर कोई ट्रेड लेना हो सोयाबीन में तो लिया जा सकता है क्या? वो किस तरीके से, मतलब बाय साइड पे लेना चाहेंगे आप, सेल साइड पे, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, सोयाबीन अगर स्पॉट प्राइस देखें तो 4,100 से 4,600 के बीच चल चुका है। ओवरऑल पहले भी हमने देखा है कि 4,800 4,900 उसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये जो तेजी है थोड़ी हो चुकी है। अभी अगर टैरिफ इम्प्लीमेंट होता है तो शायद प्राइसेस बढ़ेंगे, बट अगर टैरिफ नहीं इम्प्लीमेंट होती, एटलीस्ट एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर कम रहेगी, मुझे लग रहा है प्राइसेस वापस से डाउन हो जाएंगे। तो इसमें अभी ज़्यादा तेजी नहीं देखने को मिलती अनलेस एंड अनटिल आई थिंक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगती है, तो शायद यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक सर, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जरा बात कर लेते हैं सोने की, क्योंकि यहाँ की कीमतों को पकड़ पाना और समझ पाना वो सबके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है सर। मतलब फिजिकल मार्केट में 1 लाख का भाव जो है वो देखने को मिल रहा है। कितनी रिकॉर्ड ऊंचाई और यहाँ पर देखने को मिल सकती है? 99,178 का भाव जो है वो एमसीएक्स पर देखने को मिल रहा है। फिजिकल मार्केट में 1 लाख का प्राइस जो है वो क्रॉस हो गया है। और कितनी ऊंचाई देखेंगे सर? देखिए, ये अनप्रेसिडेंट है क्योंकि पहले भी हमने इतनी रैली गोल्ड में नहीं देखी है। बट ये अभी क्या है कि मार्केट ही ऐसा है, हालत ही ऐसी है कि जहाँ पे ट्रम्प में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो कोई कोई कुछ ना कुछ जो आउट ऑफ द बॉक्स है वो करते हैं। अभी वो फेड के साथ लड़ रहे हैं कि जहाँ पे वो फेड के चेयरमैन है उनको निकालने की सोच रहे हैं, तो उसकी वजह से जो इंडिपेंडेंस है जो सेंट्रल बैंक की वो शायद कम हो सकती है, जिसकी वजह से मार्केट हम रिएक्ट कर रहे हैं और गोल्ड जो है वो आ गया है। मुझे लग रहा है 35 से 3550 जो है वहां से थोड़ी बहुत तो आई थिंक करेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये वन वे रैली है, आई थिंक वो सस्टेनेबल नहीं है। बट एक्सपेक्टेड है कि एमसीएक्स में 1,02,000 से 1,05,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक सर, हमारे पास 2 तरह के लोग हैं जो सवाल पूछते हैं सर। एक तो वो महिलाएं, वो लोग मिडिल क्लास के जिनको कि अब शादियों के सीज़न में गोल्ड ख़रीदना होगा, वो जानना चाहते हैं कब भाव नीचे आएगा। और दूसरे ट्रेडर जो ये जानना चाहते हैं कि और कितना ऊपर जाएगा, क्या अभी भी खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। इन दोनों के लिए अलग अलग सलाह आपके लिए, आपके लिहाज से गोल्ड को लेके अभी क्या होनी चाहिए? थोड़े से लोग घबराए हुए हैं, जो लोग खरीदने का मूड बना रहे थे, मिस हो गया, अब वो देख रहे हैं 1 लाख के ऊपर क्रॉस हो गया है दिल्ली के अंदर फिजिकल मार्केट के अंदर प्राइस, तो वो अभी खरीदें, वेट करें, उनको क्या सजेशन रहेगा आपका? और वो लोग जो ट्रेडर हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, ट्रेडर्स को मैं बोलूंगा कि ओवरटाइट पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि कभी भी कहीं भी कोई भी रात को न्यूज़ आ सकती है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हालांकि रिस्की रहेगा, तो ओवरऑल इंट्राडे बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, शॉर्ट ना करनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट में अभी शॉर्ट नहीं लग रहा है। बट अगर किसी को फिजिकल बाय करनी है तो मैं बोलूँगा वेट कीजिए, भले ही प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और शायद यहाँ से भी और ऊपर जाए, बट ये लेवल आई थिंक रिस्की रहेगा नई लॉन्ग पोजीशन या नया सोने ये प्राइस पे लेने के लिए। मैं बोलूँगा कि वेट कीजिए। कोई भी एसेट क्लास ऐसी नहीं होती कि वन वे ऊपर ही जाती है या वन वे नीचे जाती है, उसको वापस नीचे आना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल जो सिचुएशन है
उससे लग नहीं रहा कि ज़्यादा करेक्शन बड़ा आ सकता है, बट मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट 92 से 90,000 के लेवल तक के लिए वेट ही कीजिए। कहीं सोना भागने वाला नहीं है। 90,000 के करीब आता है तो एक बार आप बाय कर सकते हैं, बट यहाँ पे अवॉइड ही कीजिए फिजिकल बाइंग के लिए। ठीक है सर, चलते चलते चांद, क्या गोल्ड के बजाय चांदी खरीद लें सर? डेफिनेटली चांदी अगर देखें तो आई थिंक गोल्ड सिल्वर रेशियो में कंपैरेटिवली सिल्वर बहुत अंडर परफॉर्म करी, 104 पे आ चुका है। तो आई थिंक आगे जाके मुझे लग रहा है 1 से 1.5 महीने में जो सोने और चांदी में जो डिफरेंस है वो कम होगा, मतलब चांदी जो है वो थोड़ी आउट परफॉर्म करेगी सोने, तो क्योंकि सोना अभी वैसे भी बहुत पॉजिटिव या बहुत ओवर वैल्यूड लग रहा है। तो आई थिंक चांदी के रुख करना चाहिए, और चांदी भी कोई भी डिप मिलती है तो बाय करना चाहिए। सोना अभी फिलहाल अवॉइड करनी चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। अब सर ठीक है, गोल्ड पे हमारे और डिटेल में बातचीत करेंगे दोपहर 12 बजे हमारे खास सेगमेंट बुलियन मीटर में। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि अगर एग्री कमोडिटीज़ में अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी तो वो क्या हो सकती है? टॉप एग्री कॉल्स आपकी तरफ से आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, टॉप एग्री कॉल्स में आई थिंक दो एग्री मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल करनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें तो जो गुआ सीड है वो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट करनी चाहिए अराउंड 5270, 5200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 5300 का। और जो कपास है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, वो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी बाय करनी चाहिए, तो 1460 के करीब बाय कर सकते हैं 1485 के टारगेट के लिए, 1448 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक, तो दो एग्री कमोडिटीज़ आपको सजेस्ट की गई है ट्रेड करने के लिए। ग्वार में काफ़ी अच्छी रैली बीच में देखने को मिली थी, अब वहाँ पर सेल करने की सलाह है ग्वार के अंदर। ग्वार ले आइए जरा स्क्रीन पर। और इसके अलावा जो है ग्वार में आपको जो है मैं फ्यूचर जो है सेल करना है 5270 के आसपास सेल करके चलें, बेच करके चलें। और 5330 रुपये ऊपर का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है, और आपको नीचे की तरफ टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं वो 5200 रुपये के आसपास के हैं। तो 5200 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके माफ़ कीजिएगा बेच करके चलना है आपको ग्वार सीड में फ्यूचर, जिसमें कि 30 रुपये ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाना है 5300 के आसपास। खरीदारी करने के लिए कपास इस समय अच्छा लग रहा है, अप्रैल फ्यूचर ही खरीद लीजिए। 1460 के आसपास 1460 के आसपास आपको खरीदारी करने की सलाह दी गई है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस जो है 12 रुपये नीचे का दिया गया है, 1448 का 1448 का एक स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ 25 रुपये ऊपर का टारगेट दिया गया है 1485, 1485 रुपये के लक्ष्य के साथ आप कपास में खरीदारी करके चल सकते हैं। कॉटन के अंदर अप्रैल फ्यूचर खरीदना है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद भाविक सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और बुलियन मार्केट हो एग्री मार्केट हो दोनों पे अपनी राय बहुत डिटेल में रखने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।